हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। और मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपके स्टार्टअप या आपके आइडिया को ग्रो करने के लिए और आपके बिजनेस को इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है। ऐसी प्रोसेस के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक के टिके रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान में रखिए। और सिर्फ एक लाइन की बात है, बस एक लाइन की बात है, बूटस्ट्रैप। यस, आज मैं बात करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप के बारे में। क्या होता है बूटस्ट्रैप? देखो, बहुत सिंपल और बहुत सादी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, द प्रोसेस ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसको फिर से अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। देखो यार, आपने शुरू क्यों किया था? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। यस, तो वो आप और अच्छे से कैसे पूरे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? देखो, पहले ही दिन ना हम प्रॉफिट में आ जाते हैं, हम न्यू हैं और हम अभी प्रॉफिट में आ गए, हम बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होना चाहिए। ऑब्वियसली आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, लेकिन यस, इस चीज़ को ध्यान में रख कर करिए। आप भावनाओं में मत बह जाना यार मेरे दोस्त। देखो, बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के भी दोस्त हैं जिन लोगों ने अपनी बहुत सारी आइडियाज़ पे, छोटे छोटे स्टार्टअप पे काम किया और प्रॉफिट वगैरह कमाया, उन्होंने प्रॉफिट अर्न हुआ, लेकिन वो एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया ढंग से, वो प्रॉफिट को खर्च करने लग गए। ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है इनिशियल स्टेज पे कि आपकी फाउंडेशन लेवल जो होती है वो लेवल ही स्ट्रांग नहीं बनती है, वो नींव जो रखी होती है वो नींव स्ट्रांग नहीं बनती है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। और कुछ वक्त के बाद, 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद या कुछ टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया। उनका मन नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया वो काम, वो स्टार्टअप में टिके नहीं रह पाए। इसलिए बूटस्ट्रैप करिए। क्या करना है आपको? बस एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन लगाइए अपने बिजनेस का, अपने एनालिटिक्स पर ध्यान दीजिए अपने बिजनेस के। देखिए, 100% अगर प्रॉफिट है आपका, उसका 70% आपको फिर से इन्वेस्ट करना है अपने स्टार्टअप के लिए। आप उसको फिर से इन्वेस्ट करिए। किन चीज़ों में? अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, अपने मटेरियल्स चेंज कर सकते हो आप, और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो। अपनी सर्विसेज को और इम्प्रूव अगर आपको करना है तो उसके लिए अच्छा स्टाफ लाइए। आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छा ट्रेन करिए, उसमें उनकी लर्निंग में, खुद की लर्निंग में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में, प्रोडक्ट के अच्छे डेवलपमेंट में, अच्छी डिलीवरी में, बहुत सारी चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों पे, इनकी नरिशमेंट पे, और इसको और अच्छे से एनकरेज करिए बाय री इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट इन योर बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब एग्जाम्पल्स मैं क्या ही दूँ, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स तक के बन चुके हैं ऐसी कंपनीज। आप बहुत सारे योर स्टोरी पर आप पढ़ लेना आर्टिकल्स, आप गूगल पे सिंपल सर्च कर लीजिए कि बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स कौन से हैं जो आज बहुत अच्छे लेवल पर है। आप इनिशियली पूरा पैसा खर्च मत करिए। देखो, हाँ, मानता हूँ आपने अपनी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सब कुछ किया है, आपको यह हक बनता है कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, लेकिन यस, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आप अभी के अपने छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए आप अपना एक बहुत बड़ा सपना खो नहीं सकते। अभी री इन्वेस्ट करिए अपने बिजनेस में, फिर से पैसा लगाइए। जो कमियां हैं वो कमियां पूरी करिए। पहले ही दिन या पहले ही साल आप इन्वेस्टमेंट के पीछे मत भागो। अगर आपका बिजनेस अभी प्रॉफिट में है, अगर आपका बिजनेस अभी अर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप बस उसकी प्रोसेसेस पे ध्यान से काम करिए। उसमें कहाँ कहाँ पैसे की ज़रूरत है, आप वहाँ अपना ही प्रॉफिट लगाइए। आप इस साइकिल को कम्प्लीटली एकदम सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस बनाइए, तभी आपके पास और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आएगी और अच्छे लोग और अच्छे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी को देखेंगे। इससे क्या होगा? ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओवरऑल स्टाफ ऑफ द प्रोडक्ट या क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ब्रांड, ये बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू बनेगी, बहुत अच्छा ट्रस्ट बनेगा लोगों के अंदर आपकी कंपनी का, और इससे ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त होगी ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। बूटस्ट्रैप करिए। बस नुकसान क्या है इसका? अगर बूटस्ट्रैप का मैं नुकसान बोलूँ तो नुकसान ये है, आपको पैसा ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन आपको एसेट्स दिखेंगे मेरे दोस्त। देखो, आपको ज़रूरी नहीं है ना, आप किस लिए शुरू किया था आपने? आपका माइलस्टोन क्या था अचीव करने का? कुछ नहीं, बस
आपको अपनी कंपनी को ग्रो करना है, एक अच्छे बड़े लेवल पर ले जाना है, एक अच्छा बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड बनाना है। सो दैट इज़ योर फर्स्ट एम। तो उसको मत भूलो, उसके लिए इन्वेस्ट करो, बस यही नुकसान है। और अपने अभी के छोटे छोटे सपनों के लिए कंपनी को बर्बाद मत करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इसकी नरिशमेंट करो, इसको संभालो अच्छे से, बस बाकी कुछ भी नहीं। दिस इज़ ओवरऑल द बूटस्ट्रैप प्रोसेस। और सिंपल है, असेट्स बढ़ाओ, लायबिलिटीज़ मत बढ़ाओ बिजनेस के, एंड दैट्स इट, बाय बाय। और यहीं पर मेरा बूटस्ट्रैप का तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसी चीज़ों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और आपके आइडिया से लेकर बिजनेस में कुछ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ें है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, आपके कुछ सवाल है, तो मैं ट्राई करूँगा अपने तरीके से उन चीज़ों को आपको आंसर करूँ। तो आप अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ का मिले।